तो स्वागत है आप सभी का। आज स्पेस टेक्नोलॉजी में पढ़ाने वाला हूँ। हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद हम स्पेस टेक्नोलॉजी पे आ गए। यहाँ पर मैं आपको आज बेसिकली स्पेस, ऑर्बिट और टाइप्स ऑफ ऑर्बिट के बारे में बताऊँगा। खैर लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि टाइप्स ऑफ ऑर्बिट इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा भी है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट में प्लेन्स में कई बार कंफ्यूज करने वाले सवाल आते हैं, तो ये थोड़ा सा फोकस वाला एरिया है। एंड उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या क्या करने वाले हैं। पहले लेक्चर में स्पेस के बारे में जानेंगे क्या होता है, ऑर्बिट्स के बारे में जानेंगे क्या होता है और टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में। उसके बाद हमें लॉन्च व्हीकल्स के बारे में जानना है। सम अदर ऑर्बिट्स जैसे कि लूनर ऑर्बिट हो गया, वो सब मैं शायद आज ही बता पाऊँ अगर टाइम बचा तो, वरना लूनर ऑर्बिट, लैग्रेंजियन पॉइंट, मार्शल ऑर्बिट्स, इन सब के बारे में बताऊँगा मैं आपको। एंड उसके बाद हमें एक पूरा सेशन लेना पड़ेगा लॉन्च व्हीकल्स के ऊपर। एंड लॉन्च व्हीकल्स के बाद एक सेशन होगा ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, और उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्पेस के बारे में। स्पेस क्या होता है ऑब्वियसली देखो, स्पेस एक तरीके की ऐसी जगह होती है जहाँ पर पहली बात तो वैक्यूम हो। वैक्यूम का क्या मतलब होता है? नो एयर प्रेजेंट। कोई भी एयर की बात ही नहीं है, कोई मीडियम, किसी भी तरीके का मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा उसके पास। मीडियम मतलब कोई भी पानी, एयर हो गया, पानी हो गया, कोई भी ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होगा जिसकी वजह से वेव को इफेक्ट हो, उसी को वैक्यूम कहते हैं। और वैक्यूम के अलावा इट इज़ अगर मैं स्पेस की डिफाइन या फिर इसका एक लीगल टर्म बताऊँ आपको, लीगल कह रहा हूँ सॉरी, इसका एक स्पेशल टर्म बताऊँ तो स्पेस जो है वो स्टार्ट होता है, स्टार्ट आफ्टर 100 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस। दिखाता हूँ एग्जांपल। जैसे ये है, मान लो अर्थ है ना, और ये अर्थ का सरफेस इसे मान जाता है, ये सारे अर्थ के सरफेसेस हैं। यहाँ से 100 किलोमीटर जब आप ऊपर चले जाते हो तो एक आती है कार्मन लाइन। कार्मन लाइन कहा जाता है कि जो भी कहा गया है, टेक्निकल जो डिफिनेशन है स्पेस की, कहा जाता है कि स्पेस जो है वो कार्बन लाइन के ऊपर स्टार्ट होती है। तो कार्बन लाइन आफ्टर द 100 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस है। तो दिस इज टेक्निकली द स्पेस स्टार्ट फ्रॉम 100 किलोमीटर above earth surface, 100 kilo also known as carbon line, 100 किलोमीटर above earth surface, और इसी को हम कहते हैं also known as carbon line। ठीक है, अब बात ये स्पेस की डिफाइनिंग बता दूं। स्पेस एक तरीके का एरिया होता है, या फिर ये कहो कि स्पेस एक तरीके की लोकेशन, मैं ये मिटा रहा हूँ, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, बस मैं लिख दे रहा हूँ। कार्बन लाइन इज 100 किलोमीटर above earth surface and technically space starts from here onward। अब स्पेस क्या होता है ये कह सकते हो। स्पेस इज एन एरिया विच इज टोटली वैक्यूम एंड void of any matter। हम void तो नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं नियरली void, मतलब लगभग खाली है। नियरली void of any matter मतलब स्पेस एक ऐसा एरिया है जो कि वैक्यूम है और खाली है, वहाँ पर मैटर नहीं है। बट अब ये अब यही कॉन्ट्राडिक्टरी है कि वहाँ पर तो प्लैनेट्स तो हैं ही, तो स्पेस के प्लैनेट्स के अलावा कोई भी एडिशनल बॉडी वहाँ पर नहीं होती है, ऐसा कहना है स्पेस की डिफाइन के बारे में। उसके आगे हम चलते हैं, ऑर्बिट्स के बारे में बात करते हैं। ऑर्बिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक मिनट,
बात करते हैं ऑर्बिट के बारे में। ऑर्बिट क्या होता है? ठीक है, ऑर्बिट ये होता है कि एक रिपीटिंग पाथ अराउंड एनी बॉडी इन द स्पेस, कंटिन्यूअस और रेगुलर repeating path around an object in the space, due to gravity of object। नहीं, ये लिखना ठीक नहीं होगा। एक रेगुलर रिपीटिंग पाथ अराउंड एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस इज ऑर्बिट। ठीक है, एक रेगुलर पाथ रिपीटिंग पाथ होगा जो किसी ऑब्जेक्ट, जैसे कि अर्थ बता देता हूँ मैं। अर्थ के जो अगल बगल मून घूमता है, जो अर्थ के अगल बगल मून घूमता है, डेट इज ऑल्सो एक ऑर्बिट में घूमता है वो। कि ऐसा नहीं है कि कभी ऐसे घूम गया, कभी ऐसे घूम गया, कभी ऐसे घूम गया, ऐसा नहीं होता। वो एक परफेक्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, ऑर्बिट के बारे में आप जान गए। ऑर्बिट में मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, लिखो। एन ऑब्जेक्ट, अब एक सेकेंड, ऑर्बिट में जो ऑब्जेक्ट घूमता है उसे हम सैटेलाइट कह सकते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट इज सैटेलाइट। अब सैटेलाइट दो तरीके की होती है। सैटेलाइट जो है वो दो तरीके की होती है। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, और एक होता है मैनमेड सैटेलाइट। मैनमेड या फिर इसी को कहते हैं हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट that are created by own impacts and phenomena, no role of human। इसमें इंसानों का कोई हाथ नहीं है। एग्जाम्पल देना हो तो मून। ठीक है, और मैनमेड में दो सैटेलाइट्स that are sended or launched in space by human being। एग्जाम्पल अपना हाल ही का है चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 3, क्योंकि एक सैटेलाइट भी है चंद्रयान, रोवर के साथ साथ इसमें सैटेलाइट भी था। ठीक है, आई होप मैंने आपको ऑर्बिट बता दिया। अब मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ बताता हूँ। आपने कभी नोटिस किया कि हम हर किताब में एक चीज़ पढ़ते हैं, ऑर्बिट्स आर इलिप्टिकल, है ना। ऑल ऑर्बिट्स आर इलिप्टिकल। अब इलिप्टिकल क्या चीज़ होता है? ये मान लो अर्थ है, सॉरी बड़ा अनोखा सा अर्थ बनाया मैंने, बना देता हूँ सही से। अर्थ है, एक होता है कि इसके अगल बगल ऐसे परफेक्ट सर्कल में घूमो, है ना। एक परफेक्ट सर्कल में घूमना, इसको, इस ऑर्बिट को कहते हैं सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट। और एक होता है इलिप्टिकल, ऐसे एक शार्प सा टर्न। ठीक है, ये, और इस रेड वाले को कहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब ये बताओ, मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि ऑर्बिट्स इलिप्टिकल क्यों होते हैं। ठीक है, देखो सिंपली, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड कुछ घूम रहा है, मैं मून का एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, और इसके अराउंड ये मून घूम रहा है। ठीक है, मैंने आपको बेसिक सी चीज़ बताई थी कि ये अर्थ है और ये मून है।
इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पुल होगा हमेशा। क्या होगा? एक, जब मैंने आपको बेसिक फिजिक्स पढ़ाया था तो मैंने ग्रेविटी के बारे में बताया था, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, है ना। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड को, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो मून है ये एक वेलोसिटी से इसके चक्कर काट रहा होगा। क्यों ये चक्कर क्यों काट रहा है? सबसे पहली बात तो सैटेलाइट चक्कर क्यों काट रहा है? ताकि वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स से बच सके, वरना क्या होगा कि अर्थ जो है वो मून को खींच लेगा अपने अंदर, ठीक है। ताकि ये अगर ये चक्कर काट रहा है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं, मैंने बताया था आपको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी वैल्यू थी mv²/r, ठीक है। इस फोर्स से खींचता है। तो ये जो जी ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बराबर हो जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, तो वो और इसी चीज़ वो एक पाथ फॉलो करने लग जाता है। जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो कोई भी सैटेलाइट एक पाथ फॉलो करने लग जाता है, उसी को फिर हम ऑर्बिट कहने लग जाते हैं, उसी रेगुलर पाथ को, ठीक है। तो आप समझ आया कि कैसे इन दोनों के बीच का फिजिक्स क्या है बेसिक। अब मैं ये बताता हूँ कि ये एलिप्टिकल क्यों होता है। देखो, कोई भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद है आपको? मैंने जनरल साइंस में पढ़ाया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है तो चाहता है कि मैं मूव ही करता रहूँ, रुकूँ ना। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो चाहता है कि मैं रुका ही रहूँ। मान लो सिर्फ वेलोसिटी इसमें 0 है, ठीक है, और कहे अगर वो रेस्ट पे है तो चाहता है कि मैं रेस्ट पे ही रहूँ। यही होता है यहाँ पर भी। मान लो ये एक पाथ है, ठीक है, और यहाँ पे ये है अपना अर्थ, ठीक है। यहाँ से जो मून है ये ट्रैवल कर रहा है, कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, ये ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये इसको पुल करेगा अपने पास, पुल करेगा, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस करने की कोशिश करेगा। और मूवमेंट ऑफ ड्यू टू बैलेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल नहीं कह सकते हम बेसिकली, ड्यू टू बैलेंस ऑफ इनर्शिया एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और इनर्शिया की वजह से जो होता है वो इलेप्टिकल पाथ हो जाता है। जैसे जो चल रहा है ये मून अगर चलते ही जा रहा है तो क्या होगा कि ये चाहेगा कि मैं ऐसे सीधा ही चलता रहूँ, लेकिन जो इसकी ग्रेविटी है वो इसे खींचेगी अपनी तरफ कि आओ मेरे पास आओ। तो ये टर्न होगा धीरे धीरे और ये शार्प सा टर्न लेगा, ताकि और ये शार्प सा टर्न लेने की वजह से जो पाथ होता है वो इलेप्टिकल हो जाता है सर्कुलर की बजाय, ठीक है। ये एक रीज़न है बेसिक कि जो हमारी वो होती हैं सैटेलाइट ऑर्बिट्स होते हैं वो इलिप्टिकल क्यों होते हैं, ठीक है। अगली चीज़, एक चीज़ बहुत ही बेसिक सा, जैसे अर्थ का मैं सैटेलाइट बनाता हूँ, ये ऑर्बिट है, ठीक है। ये पॉइंट इसके सबसे, ये वाला पॉइंट ए बोल देता हूँ, ये पॉइंट बी बोल देता हूँ। ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट जो है अर्थ के नियरेस्ट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे नियरेस्ट पॉइंट बनता है हमेशा। इस नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ, ठीक है, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लूँगा। नियरेस्ट पॉइंट मतलब जो एक सैटेलाइट यहाँ पहुँचता है तो ये सबसे अर्थ के सबसे करीब होता है, इसको हम कहते हैं पेरिजी। और अगर कोई सैटेलाइट अवे है, मतलब सबसे दूर फारदेस्ट पॉइंट पे है, फारदेस्ट पॉइंट, तो हम उसे कहते हैं एपोजी, ठीक है। आई होप आप ये इतना समझ ही होंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि पास में ऐसे याद रखो कि जो अर्थ के पास है तो वो पेरिजी हो जाएगा और दूर है तो अपोजी हो जाएगा, ठीक है। ये भी बता दिया मैंने। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ऑर्बिट्स के बारे में। बात कर ली हमने, ऑर्बिट बता दिया मैंने क्यों इलेप्टिकल होता है, ये छोटा पॉइंट बता दिया मैंने इसके बारे में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिट के बारे में। अब थोड़ी सी बात होगी टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आप नहीं समझे तो आप लॉन्च व्हीकल्स में कंफ्यूज होंगे बार बार कि कौन कहाँ जा रहा है। देखो मैं एक सिंपल सी डायग्राम समझाता हूँ आपको। ये अर्थ है, अर्थ, ठीक है। एक यहाँ पे होगा, ये होता है लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, ये है लो अर्थ ऑर्बिट। इसके बाद एक आएगा, ये है
मीडियम अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद ये आएगा सबसे दूर वाला फारदेस्ट, जिसको हम कहते हैं जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, इसमें एक और जगह है, ऐसे एक होता है पोलर ऑर्बिट, ये रेड वाले को ध्यान से देखिए, पोलर ऑर्बिट है ये। ठीक है, एक लो अर्थ ऑर्बिट, ये जो लो अर्थ ये है, हाँ ये है, एक उनको पतला करने दीजिए अपन, ये है लो अर्थ ऑर्बिट, ये है लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, ये है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये है जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, एक लो अर्थ मीडियम अर्थ ऑर्बिट से होते हुए जियो सिंक्रोनस तक एक ऐसे बनता है। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, ये होता है। तो आप मेरे हिसाब से आपने थोड़ा सा डायग्राम से, खैर इतना समझ तो नहीं आया होगा, बट इतना यकीन है कि ठीक ठाक सा समझ आइडिया लग गया होगा आपको कि होता क्या चीज़ है। ठीक है, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, और ये जो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक का चक्कर काट रहा है ये पोलर ऑर्बिट, इसको हम कहते हैं सन सिंक्रोनस, SSO लिख देता हूँ ना, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, अब मैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताना शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट, उसके फीचर्स, उसमें कब प्लेस किया जाता है, ये सब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अरे लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, इट इज अराउंड 160 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस का होता है ये। मतलब अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर के ऊपर जाने के बाद क्या होता है, कार्बन लाइन के ऊपर जाने के बाद स्पेस शुरू हो जाता है। तो 160 किलोमीटर से लेकर के, कई किताब में 2000 देते हैं, कई किताब में 4000 दिया रहता है। मैं 1000 वाली किताब को फॉलो करता हूँ क्योंकि मेरे टीचर ने मेरे को 1000 ही बताया था, मैंने उतना ही पढ़ा है। जो मैक्सिमम किताब में मैंने 1000 पढ़ रखा है। 1000 किलोमीटर तक इसको कहते हैं हम लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अब एक बेसिक सा सवाल आपसे पूछता हूँ। ठीक है, ये अर्थ है, ये है मून मान लो, ये कोई सैटेलाइट है जो लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, ये मान लीजिए आप। एक बात बताइए मेरे को बेसिक सा, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, फॉर्मूला देखिए आप, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बेसिक सी चीज़ बताता हूँ मैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, जब गुरुत्वाकर्षण जो बल है, वो जब दो बॉडी है, ये दोनों जब सबसे करीब होंगे तब सबसे ज़्यादा लगेगा, और जैसे दूर होते जाएंगे वो घटता चला जाता है। ठीक है, तो मैं इसमें एग्जांपल दूँ अगर आपको, तो ये जो जितना करीब रहेगा अर्थ से, जो सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में, उसे उतना ही तेज घूमना पड़ेगा। तेज क्यों घूमना पड़ेगा, उसका कारण है, अगर वो तेज नहीं घूमेगा तो अर्थ की जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो उसे खींच लेगी। तो अगर वो धीरे घूमता है तो कुछ ऐसा होगा, ये जाते 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 एक वक्त आएगा, इसे घूम के उसमें गिर जाएगा। इसी चीज़ से बचने के लिए वो तेज घूमेगा। तो जो याद रखना, द सैटेलाइट क्लोजर टू अर्थ विल हैव हायर स्पीड to counterbalance gravity of earth। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब आगे बात करते हैं। अब इसके बाद मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, ये बेसिक चीज़ है। कभी आपको कह दिया कि लो अर्थ ऑर्बिट पे जो सैटेलाइट है, एक प्रीलिम्स का सवाल तो नहीं आया, खैर पूछा तो जा सकता है कि लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में मुझे बताइए किस में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है। तो जो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप बता पाएंगे, वरना फिर गलत कर देंगे। तो लो अर्थ ऑर्बिट 160 से 1000 किलोमीटर के बीच होता है। इसके कुछ फीचर्स लिखिए आप कि इस लो अर्थ ऑर्बिट का फंक्शन क्या होता है। इसमें हम सैटेलाइट्स यूजुअली क्यों भेजते हैं, सैटेलाइट्स आर सेंड इन द लो अर्थ ऑर्बिट इज़ फॉर, किस काम के लिए यूजुअली, जैसे सैटेलाइट इमेजिंग होता है। सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट
इज मेनली फॉर सैटेलाइट इमेजिंग। मतलब जैसे अर्थ के जो सबसे करीब होगा, और जैसे अर्थ के जो सबसे करीब होगा, तुम जब किसी चीज़ से सबसे करीब होते हो तब तुम उसे सबसे अच्छे से देख पाते हो, सबसे साफ से। जो अर्थ के सबसे करीब होगा वो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स भेज पाएगा। हाई रेजोल्यूशन पिक्चर, किसी भी चीज़ का हाई रेजोल्यूशन पिक्चर वो तभी भेज पाएगा ना जब वो उसके सबसे करीब होगा। तो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट इमेजिंग का यूज़ किया जाता है। सैटेलाइट इमेजिंग क्यों यूज़ करते हैं भाई? जैसे अब हो गया किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नज़र डालनी है, जैसे लद्दाख या फिर लेह वाला एरिया है अपना, लद्दाख वाला एरिया या फिर सियाचिन वाला एरिया जो है अपना, है ना। लद्दाख और सियाचिन वाले एरिया को कॉन्टीन्यूसली हमें उसमें देख रडार में रखना होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज है। तो अगर हम उस पर नज़र नहीं रखेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए लद्दाख और सियाचिन पे जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट्स डाली जाती है, ताकि हम मूवमेंट्स को कैप्चर कर पाएँ। कुछ अगर वहाँ पर मूवमेंट्स बाई पाकिस्तान या फिर कोई और फोर्सेस के द्वारा वहाँ पर मूवमेंट हो रही है, जैसे वेपन्स का हो गया या एवलांच वगैरह आ गया, तो हमें पता लग जाता है। अब एक चीज़ बताता हूँ, मैंने बताया ना कि जो जितना करीब रहेगा उसकी वेलोसिटी उतनी तेज रहेगी। तो वेलोसिटी स्लो अर्थ ऑर्बिट का कोई डिफाइंड पाथ नहीं होता पहली बात तो, और लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है इसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि लगभग 90 मिनट में अर्थ का एक चक्कर लगाता है, अराउंड अराउंड इतनी स्पीड में घूमता रहता है, लगभग 23,000 से 24,000 किलोमीटर पर आवर, लगभग ये इसकी स्पीड होती है। हम 100 पे भगा करके हीरो बन रहे होते हैं, ये देखिए। अब आगे चलते थोड़ा। अब लो अर्थ ऑर्बिट में एक बार ऐसे ही पूछ लिया गया था कि लो अर्थ ऑर्बिट में टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट डाली जाती है नहीं डाली जाती? तो टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं डाली जाती। इसका कारण ये है कि पहली बात उनके पास बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, और इतनी स्पीड अर्थ के मुकाबले बहुत तेज़ होते हैं ये। और इतनी स्पीड अगर रखोगे आप तो आपके जो एंटीनाज है उन्हें भी रोटेट करना पड़ेगा उस स्पीड पे, और उस स्पीड पे रोटेट करने के लिए एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा। तो इस वजह से जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में होते हैं या फिर जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में होते हैं। ऐसे ऑर्बिट्स में डाले जाते हैं जिनकी वेलोसिटी लगभग अर्थ की वेलोसिटी से मैच करे, ताकि एंटीना को बार बार घुमाना ना पड़े। ठीक है, तो लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में आपको पता लग गया। एक और चीज़, एक बेसिक फैक्ट है कि जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS, अरे वो ISS हो, हाँ टेररिज्म वाला नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज इन लो अर्थ ऑर्बिट, सो दैट एस्ट्रोनॉट को कम डिस्टेंस ट्रैवल करें, सो दैट एस्ट्रोनॉट हैव टू ट्रैवल लेस डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट की। अब बारी है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो है वो कह सकते हैं कि अ वाइड रेंज बिटवीन लो अर्थ ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अभी मैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जब आपको बताऊंगा तो मैं बताऊंगा वो कितनी डिस्टेंस पे होता है, तो आपको पता चलेगा ये वाइड रेंज कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसमें वी यूजुअली सेंड सैटेलाइट ऑफ फंक्शन नेविगेशन के लिए भेजते हैं हम। नेविगेशन के लिए होता है, कांस्टेंट व्यू के लिए, क्योंकि देखो कांस्टेंट व्यू का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट व्यू मतलब एक ही जगह पर लगातार देखना नहीं होता। कांस्टेंट व्यू का मतलब होता है, यहाँ पे कांस्टेंट की वजह मैं ज़्यादा बेटर यूज़ करना चाहूँगा, एक मिनट, व्यू यहाँ पे उसकी वजह मैं यूज़ करना चाहूँगा कांस्टेंट की बजाय होगा वाइडर व्यू, वाइडर। ठीक है, और नेविगेशन हो गया, वाइडर व्यू के लिए हो गया, क्योंकि देखो अर्थ के बहुत करीब रहोगे तो बहुत, जैसे ये अर्थ के बहुत करीब रहोगे तो बहुत छोटा एरिया देख पाओगे, है ना।
बहुत दूर चले जाओगे तो बड़ा तो देख पाओगे, बट रेजोल्यूशन जो है, रेजोल्यूशन मतलब साफ इमेज, वो कम हो जाएगी। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में क्या होता है कि एक तो एरिया भी ठीक ठाक हो जाएगा और रेजोल्यूशन भी ओके रहेगी, ठीक है। दिस इज, और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में ज़्यादातर नेविगेशन सैटेलाइट जो बाकी कंट्रीज वगैरह भेजती हैं वो इसी में रहती है, हमारी जीपीएस वगैरह भी इसी में है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब ऊपर आ जाता हूँ एक बार। टाइप्स ऑफ ऑर्बिट में मैंने आपको मीडियम बता दिया, लो बता दिया। अब आ रही है जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस के बारे में बता दूँ थोड़ा सा, ठीक। अब देखो इम्पोर्टेंट चीज़ अब आती है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ों में से बहुत एक है, ठीक है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न से बचने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, इसे हम कहते हैं जीएसओ, ठीक है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है कि अर्थ ये है, इससे इतनी डिस्टेंस पे चले जाओ तुम, है ना, कि तुम्हारी जो वेलोसिटी है, जो तुम्हारी वेलोसिटी हो और अर्थ की वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ये बराबर हो जाए, ठीक है। ये दोनों जब बराबर हो जाएंगी तो क्या होगा, जैसे जैसे अर्थ घूम रहा है वैसे वैसे ये घूम रहा है, तो क्या होगा, ये दिबोथ, जब द वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट causes geosynchronous orbit, मतलब जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट टू बी एट रेस्ट। मतलब ऐसा लगेगा कि रुकूंगा, अगर देखो आप भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, आपकी बगल वाली गाड़ी भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो आपको लगता है ना कि वो हमारे साथ बगल में हमारे रुकी हुई है। वैसा ही हाल है कि अर्थ भी अगर उसी स्पीड से घूम रहा है और सैटेलाइट भी उसी स्पीड से घूम रही है, तो ऐसा लगता है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ के हिसाब से वो सैटेलाइट रेस्ट पे है, ठीक है। तो अब जियोसिंक्रोनस का मतलब समझ आए। इसमें थोड़े से फैक्ट यही रख लो, इट इज़ अराउंड, अब देखो इट इज़ अराउंड 36,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस मतलब यहाँ से 36,000 किलोमीटर ऊपर है। और अगर कोई पूछ ले कभी कि फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ कितना है, तो सेंटर ऑफ अर्थ से याद करने की ज़रूरत नहीं है, अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ का जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो है कितना, बताओ। आप लोगों ने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा कि जो रेडियस है अर्थ का वो कितना होना है, इट इज़ अराउंड 6400 किलोमीटर लगभग। तो सेंटर कितना, सेंटर से कितना हो जाएगा 42,400 किलोमीटर, ठीक है। ये 42,400 हो जाएगा, अरे यार चल गया, और ये 36,000 किलोमीटर, ठीक है। अगली चीज़ मुझे मिटा देना चाहिए सब। देखो गाइस, ये करते रहो तभी होने वाला है, वरना मुश्किल है, होगा। ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, और इसके बिना स्पेस टेक्नोलॉजी तो मतलब ये समझ लो कि अगर इसके बिना स्पेस टेक्नोलॉजी पे गया तो ऐसा होगा कि बिना 10th पढ़े आपको सीधा 12th में एडमिशन दिला दिया गया, वही वाला हाल होगा। ये बेसिक चीज़ें आपको जब तक पता नहीं होंगी तब तक आप न्यूज़पेपर वगैरह को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, चेक नहीं कर पाएंगे। मान लो कभी आए कि हाँ हमने, मान लो अभी हमारा प्लान चल रहा है आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने का, आदित्य L1 मिशन आदित्य L1 तो लॉन्च हो गया, गगनयान को लॉन्च करने का प्लान चल रहा है, जिसमें हम आदमियों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेज करके वापस बुलाएंगे, है ना। अगर आपको यही नहीं पता लो अर्थ ऑर्बिट तो मतलब कहाँ जा रहे हैं वो, आपको यही आइडिया नहीं होगा स्पेस मतलब कहाँ जाना चाह रहे हैं। लो अर्थ ऑर्बिट से आपको ये अंदाजा जाएगा, अच्छा 160 से 1000 किलोमीटर के बीच में है, तो मतलब 160 से 170 किलोमीटर के आसपास जाएंगे और वापस चले जाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो इसके ऊपर। अब मैं आगे बताता हूँ आपको, जियो सिंक्रोनस के बारे में आप समझ गए। जियो सिंक्रोनस का एक केस है, ध्यान रखना, बहुत बच्चे, स्पेशली मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे को कन्फ्यूजन हुआ था, जियो सिंक्रोनस और एक होता है जियो सिंक्रोनस, एक होता है जियो स्टेशनरी, उन दोनों में कन्फ्यूज़न हो गया था। अर्थ के एक इमेजिनरी लाइन है ये इक्वेटर, है ना, सॉरी, जब जियो सिंक्रोनस के बजाय कोई सैटेलाइट इक्वेटर के बराबर पे रख दी जाती है, इक्वेटर के बराबर पे,
और उसकी वेलोसिटी ऑफ अर्थ और उस वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जो होती है, वेलोसिटी ऑफ अर्थ और वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट बराबर हो जाए, तो इस स्पेशल केस को कहते हैं हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जी ई, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब इसमें मैं समझाता हूँ आपको, ये स्पेशल केस है ऑफ जीएसओ, इट इज स्पेशल केस ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। जियो सिंक्रोनस में क्या होता है कि वही सैटेलाइट जो है वो किसी एंगल पे या फिर कहीं और होगा, इसी के डिस्टेंस के बराबर, मतलब 36,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। जीईओ भी 36,000 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस होता है, बट हैविंग नो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन फ्रॉम इक्वेटर, और उसकी स्पीड भी लगभग सेम होती है अर्थ की स्पीड के। और ये मैंने लिखवाना भूल गया, एक बार लिख लीजिए, स्पीड ऑफ अर्थ इन अ रोटेशन, स्पीड ऑफ अर्थ होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है, अर्थ होती है 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड, ये याद रखना, इसी की स्पीड के बराबर ये रहती है 36,000 किलोमीटर पे और घूमता रहता है। ये जो हमारी वो क्या कहते हैं इक्वेटर है, उसी के एकदम बराबर पे रहता है, ठीक है। इसी वजह से, और इसकी स्पीड इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ अर्थ और स्पीड ऑफ सैटेलाइट बराबर रहती है, इस वजह से ऐसा लगता है रेस्ट पे है। अब इसका काम क्या है हमारे स्पेसिफिकली, अब हम जो अपने टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है ना, टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स are sent in GEO so that they look to be remain at a point और हमारे एंटीनास को ज़्यादा स्ट्रगल ना हो, आराम से सिग्नल को कैच कर पाए, ठीक है। एक इशू होता है इसमें कि जो हमारा सिग्नल का डिले होता है, खैर अब तो ये बहुत रिजॉल्व हो गया है, सिग्नल का डिले हो जाता है कई बार। ये इसलिए होता है कि भाई 36,000 किलोमीटर कोई अर्थ से है, तो 36,000 किलोमीटर इज़ नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस मैन। 36,000 किलोमीटर का मतलब साफ साफ ये होता है कि उसे कितना बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा टू रीच अर्थ, समझिए। मेट्रो और कुछ देखो, जैसे बताऊँ आपको, स्पेसिफिकली एक पोजीशन की वेदर फोरकास्टिंग और वेदर पर नज़र रखने के लिए जो वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट, जैसे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, सैटेलाइट फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड देयर पैटर्न, उसके लिए इसी में प्लेस करके देखा जाता है कि एक पोजीशन पे रहेगा तो एक जगह को स्पेसिफिकली दिखता रहेगा, एक जगह पे ही रहेगा, तो एक जगह पे रहने की वजह से वो हम वहाँ के वेदर फोरकास्टिंग वगैरह को चेक कर सकते हैं। अब अगले कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और बचे हैं, उसका हो जाएगा। अगला है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट SSO कहते हैं इसको। ये अर्थ के पोलर वाले हिस्से पे रिवॉल्व करता है, ठीक है, ये अर्थ के पोलर वाले हिस्से से रिवॉल्व करता है। अर्थ का ये जो पोलर वाला हिस्सा है, ये यहाँ से रिवॉल्व करता है, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, जो भी होगा उसकी बता दी जाती है। अब ये क्यों होता है ये बताओ मेरे को। देखो, हमने इस वाले एरिया से ऐसे वाले एरिया पे सब कुछ कवर कर लिया, ठीक है। ये जो होता है ये लो अर्थ ऑर्बिट में होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाता है, और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है लो अर्थ ऑर्बिट में होने की वजह से। और इसकी एक खासियत क्या जानते हैं सन सिंक्रोनस की, कि एट इस रुको मैं लिख के दे देता हूँ, सन सिंक्रोनस का एक डिफाइन ऐसे है, कुछ डिफाइन नहीं, इसका एक फीचर ऐसे है कुछ कि इट पासिस
from a particular location at a particular टाइम। जैसे मान लो, ठीक है, ये है मैप, और मैप में ये रहा इंडिया अपना, ठीक है, यहाँ पे इंडिया में ये रहा दिल्ली, मान लो ये रहा दिल्ली, ठीक है। ये आज मान लो 12:03 पे दिल्ली पे था, ठीक है, ये आज 12:03 पे दिल्ली पे था। तो नेक्स्ट डे भी ये 12:03 पे दिल्ली पे ही रहेगा, एक सन की तरह। जैसे सन इस वक्त यहाँ पर था तो इस वक्त यहाँ पर रहता है अक्सर, थोड़े प्लस माइनस मिनट्स के बाद, वही तरीका है, इसीलिए इसको सन सिंक्रोनस भी कहा जाता है, ठीक है। वेरी आइडियल किस चीज़ के लिए? वेरी आइडियल फॉर इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग टू चेक चेंजेस की फ़ोटोज़ आराम से मिल जाएंगी आपको। अर्थ ऑब्जर्वेशन अच्छे से हो पाएगी। गाइस देखो, ये सब बस कहने की बातें होती है कि हम अपने सैटेलाइट से केवल ये काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाई कैम्प्स लगे रहते हैं जो हमें और भी डेटा देते हैं। अब एग्जांपल दे दो कि आपने अगर पोखरन मूवी देखी हो तो आपने देखा होगा कि उसमें जॉन अब्राहम जो बताता है कि हमारे ऊपर से एक सैटेलाइट हमेशा अमेरिका की ट्रैवल करती रहती है जो हम पे नज़र रखती है, और उसका रेजोल्यूशन इतना हाई होता है कि वो किसी भी फौजी के हाथ पे लगी हुई घड़ी का टाइम बता दे। तो ऐसे स्पाई सैटेलाइट्स, स्पाई कैम्प्स हम भी लगा के भेजते हैं। ऑब्वियसली अब हमें भी तो अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, तो हम जब लगा करके भेजते हैं और देखते हैं चीज़ों को, तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन के साथ साथ एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या चल रहा है ये भी हमें पता लग जाता है, ठीक है। और इसका यूज़ हमारे जो साइंटिस्ट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वो वेदर स्टडी के लिए यूज़ करती है। फ्लड वगैरह आ गए कहीं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। फॉर नेचुरल कैलेमिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये पर डे एक ही पॉइंट से गुजरेगी तो हमें डे टू डे लाइफ का पता लगता रहेगा। तो फॉर वेदर पैटर्न्स एक मिनट, फॉर वेदर पैटर्न्स हो गया, उसके बाद हो गया फॉर नेचुरल कैलेमिटीज़ हमें पता लग जाती हैं कई बार। और हो गया जैसे गैदर सेंसिटिव इन्फो। अब एक बात आप सोच रहे हो, देखो ये ऐसे घूम रहा है तो मतलब ये सारे एरिया जो अर्थ के पीछे, इंडिया के पीछे वगैरह पे हैं, उन सबको रोटेट कर रहा, उन सबको देख रहा होगा, तो हमें पीछे वगैरह सब जगह की डेटा मिलती रहती है कि कहाँ क्या चल रहा है, तो हम किसी भी तरीके के मूवमेंट को ट्रैक कर पाते हैं आराम से, ठीक है। अब फाइनल टॉपिक, आप वीडियो को या तो थोड़ा स्लो करके पॉज करके नोट डाउन कर लिया कीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी मिटा देता हूँ। ऑब्वियसली एक रिकॉर्डेड सेशन है तो मैं ज़्यादा देर तक उसे नहीं रख सकता वहाँ पर, क्योंकि मेरे को भी टाइम का थोड़ा सा कॉन्स्टेंट है। आप जानते हो एज कि टाइम का एक कॉन्स्टेंट मेरे ऊपर भी है, मेरे को भी मेरी क्लासेस कंप्लीट करनी होती है। एक तो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स इतना ज़्यादा असाइनमेंट देते हैं कि पूछो मत। अगला जो हम चीज़ बताएंगे वो है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक है। जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट की बात करते हैं। अर्थ, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस, ठीक है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। ऑब्वियसली ये 1,000 किलोमीटर के बाद ये स्टार्ट हो जाता है, और ये 36,000 किलोमीटर देख रहे हो आप गैप। तो यहाँ से डायरेक्टली सैटेलाइट यहाँ भेजना नामुमकिन है। तो यहाँ पर एक पाथ होता है, एक शॉर्टकट जैसा। तो जब एक सैटेलाइट यहाँ पहुँचता है तो उसे इस वाले पाथ में एंटर करा देते हैं फोर्स लेके। फिर जब वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इस वाले पोजीशन पे आएगा, तो यहाँ पर आने के बाद क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पर आते ही उसे थोड़ा सा और पुश देंगे और वो ये जीएसओ वाले जो ये वाला पाथ होता है ये पकड़ लेगा, ठीक है। जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक है। इट अलाउज a satellite to reach at high altitudes like geostationary earth orbit या geosynchronous earth orbit
विदाउट एक्चुअली आया, इसे लिख सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा, लाइक GEO, इतना ही। जियो, हाँ, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये एक है ट्रांसफर ऑर्बिट, याद रखना है। एक ट्रांसफर ऑर्बिट का सबसे मेन काम होता है कि ये इट प्रिवेंट लॉन्च व्हीकल्स टू कैरी सैटेलाइट टिल देयर। छोटे बूस्टर्स लगा करके भी हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर छोटा सा बूस्टर लगा रखा है सैटेलाइट के अंदर, उससे मैंने पुश कर दिया, यहाँ तक वो छोड़ के आया, मान लो हमारा सैटेलाइट, हमारा लॉन्च व्हीकल यहाँ तक छोड़ के आया। यहाँ छोड़ने के बाद ये इस जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में उसने अपनी जगह बना ली, और जैसे वो यहाँ पर आया जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, सॉरी गाइस मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको। अर्थ से एक सैटेलाइट लॉन्च हुई श्रीहरिकोटा से, ठीक है, वो पहुंचा मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च व्हीकल का यूज़ करके। यहाँ पर आने के बाद हमारे जो स्पेस लॉन्च व्हीकल है उसने मीडियम अर्थ ऑर्बिट में उसे डिलीवर कर दिया। वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट से जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट पकड़ा और वो ऊपर चढ़ने लगा। रुको मैं कलर चेंज कर लूँ, एक कलर कंफ्यूज करता है। ये ऊपर चढ़ने लगा, ठीक है। ऊपर चढ़ने के बाद क्या हुआ, एक मिनट, ये ऊपर चढ़ने लगा, ऊपर चढ़ते 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 ये यहाँ पर आया इस पोजीशन पे। यहाँ के उसके मिनी बूस्टर से फिर से एक पुश दिया और वो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में आ गया। अब ये इसी पे रोटेट करता रहेगा ऐसे, ठीक है गाइस। ये होता है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट का काम। आई होप मैंने आपको ये सब समझा दिया है। सो इट्स ऑल राइट। अब ठीक है, अब आगे चलते हैं। आज का तो हो गया लगभग ख़त्म। मैं लूनर ऑर्बिट के बारे में, ये सब के बारे में अगली किसी और क्लास में बताऊंगा आपको। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। बाय, तब तक के लिए ओके बाय।